जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों हमारा कोट कोट बार जय गुरुदेव एवं श्रद्धेय महाराज जी के चरण कमलों हमारा कोट कोट बार जय गुरुदेव तथा सभी प्रेमियों के लिए हमारा सादर जय गुरुदेव। आया है वो जाएगा, आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। इस मृतलोक की सृष्टि में जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। अब जाना है, जब हमको रास्ता नहीं मालूम है तो कहाँ के लिए जाएंगे? हम भोग योनियों के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमको जाना पड़ेगा। यही जीवन का आना और जाना लगा हुआ है इस मृतलोक पर। हमको सच्चे आनंद, सच्चे सुख के लिए तलाश करना चाहिए, क्योंकि कहा भी है जीव जो है अमर अविनाशी है। ये जीव कभी मरता नहीं। इस खोल में जाकर के इस खोल में बैठा दिया जाता है। कर्मों के अनुसार हम पर ऐसा पर्दा डाल दिया जाता है कि पिछले जन्मों का हमको कोई याद नहीं रहता। ये हमको ऐसा बंधन लगाया है कि लिखा भी है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन वही फल चाखा। एक कर्म का विधान जो है हमारे काल प्रभु भगवान राम ने ये लगाया है, क्योंकि वो तीन लोक की रचना से अलग ईश्वर लोक में विराजमान है। लिखा भी है तीन लोक चौथा निज धामा। जो चौथा लोक है भगवान राम का है। उसी लोक से बैठ करके इन तीन लोकों की रचना की है। इससे ऊपर की रचना तो अलग है, क्योंकि वहाँ लिखा भी है गोस्वामी जी महाराज ने, जब उनका तीसरा नेत्र खुला, जब उनको गुरु मिले, तब उन्होंने लिखा। गोस्वामी जी महाराज क्या लिखा रामायण में कि मोई बिलो की राम मुसिकाई, व्यंसत गऊ सुरत मुकुमाई, उदर माज सुनयंड जराया, देखऊं बहु ब्राह्मण निकाया, अति विचित्र तै लोक अनेका, रचना यदिक एक तै एका। गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको इस मृतलोक में गुरु मिले तब उन्होंने लिखा। जब उनके गुरु ने भेद बताया, 10वां द्वार खोला, जो दोनों आंखों के मध्य भाग में, जिसको छठा चक्र बोलते हैं, जहाँ पर जीवात्मा का वास है, यहीं से सारे जीवात्मा का वास से ही सारे प्रकाश अंगों को जा रही है। यहीं से 10वां दरवाजा, जो तालू जिसको बोलते हैं, ये 10वां दरवाजा है। ये 10वां दरवाजा जो है, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, वो बगैर सतगुरु के ये तीसरी आंख नहीं खुलती है। जिस पुरुष के लिए इस मृतलोक में सतगुरु मिल जाते हैं, परम संत मिल जाते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, क्योंकि उनका खुला हुआ होता है, तभी वो तुम्हारा खोल देते हैं और कहते हैं चलो अपने धाम। इस नेत्र से भजन कराते हैं। दोनों आंखों को बंद करके ये 9 दरवाजे बाहर के हैं। 9 दरवाजे आप सभी लोग जो है जानते हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, वो मृतलोक की है।
दो कान, दो आँख, दो नाक, एक मुंह और मल और मूत्र। 9 दरवाजे। 10वां दरवाजा तालू है। तो लिखा भी है इस धरती पर कि हाजिर हैं हर वक्त पर। ऐसे संत महापुरुष जो है इस धरातल पर सदा हाजिर रहे सतगुरु। तब लिखा उन्होंने कि हाजिर हैं हर वक्त पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी पल भर यदि सत्य पुकार, प्रेम की बस में बंधे मांगे सो दे, बातन टाले भक्त की परखें सच्चा है। हमारी तुम्हारी जो है सच्चाई को परखते, प्रेम को परखते हैं। वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से ही मिलेंगे, बगैर प्रेम से वो परमात्मा नहीं मिलेगा। जब प्रेम उनसे हो जाएगा तो तुमको सारा का सारा भेद बता देंगे और भेद दे करके और जो है अपने धाम के लिए ले चलेंगे। लिखा भी है कि ग्रंथ करोड़ों में कहा है। ये सारे जितने ग्रंथ हैं इनमें जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो लिखा भी है, ये तो ग्रंथ करोड़ों में कहा है, ये जीव का सहार है। ग्रंथ करोड़ों में कहा है, ये जीव का सहार और जीव से जीवित जगत माया खेलत खे, ब्रह्म सत्य जग झूठा और ब्रह्म जीव निहर। जो ब्रह्म जीव जो है वो निहर है, और उस ब्रह्म रूप पहचान लो तो कटे जगत के जीव। इसलिए जो है उस ब्रह्म के लिए पहचान लो। ये इसी मनुष्य शरीर में वो ब्रह्म है, वो परम पिता परमात्मा है। जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। मरने के बाद किसने देखा? किसी ने आज तक कहा करके मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में हूँ? किसी ने आज तक हमको नहीं कहा। पर जो है समाज के लोग हमारे लिए चिट्ठी में लिख देते हैं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। किसी ने आज तलक ये नहीं लिखा कि मेरा नरकवास हो गया। स्वर्गवास सब के सब जब सभी स्वर्ग के लिए चले गए तो ये नरक के लिए कौन आता है? जो आज संसार में नरक भोग रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए स्वर्ग भी बना है, यहाँ स्वर्ग भी है, यहाँ नरक भी है। ये स्वर्ग और नरक का जो खेल जो है हमारे काल प्रभु ने सृष्टि की रचना में जो हम लोगों को फंसा दिया। पुण्य पाप, अगर पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगी, पाप करोगे तो पाप मिल जाएगा। यहाँ का विधान है, अच्छा करोगे अच्छा मिल जाएगा, बुरा करोगे बुरा मिल जाएगा। तुमको अपने निजी घर जाने का रास्ता यहाँ से बंद है। तीसरे नेत्र से जिस समय महाभारत में अर्जुन को 9 दरवाजे की रास्ता मिल चुकी थी, 10वां दरवाजा जो है उनको सतगुरु नहीं मिले थे। अगर सतगुरु मिल जाते तो उसे उनको लिए कोई मारने वाला नहीं था। तो चक्रव्यूह की रचना में 9 दरवाजे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिए थे। जब उनको संत सतगुरु ज्ञान दे रहे थे उनकी माँ को, तभी उन्होंने ये 9 दरवाजे सीखे। 10वें दरवाजे पर उनकी माँ सो गई, इसलिए उनको भेद नहीं। इसलिए वो चक्रव्यूह में आकर के फंस गई। ठीक इसी प्रकार से हम भी इसी चक्रव्यूह में, कर्म के जाल में, अच्छे बुरे के जाल में हम भी इसी में फंस गए। अब इससे निकालने के लिए हमको संत महापुरुषों की जरूरत है। संत महापुरुष हमारे कलयुग में
परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आकर के जीवों को जगाया और जगा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी भी लगातार जगा रहे हैं। जन जन में जाकर के, घर घर में जाकर के जीवों को शाकाहारी बना रहे हैं और सच्चा भेद उस मालिक का दे रहे हैं और कहते हैं कि हे मेरे प्यारे जीवों, अपने धाम के लिए चलो। ये सब कुछ है, ये पराया है, अपना नहीं है इसमें। अगर अपना होता तो मेरे बाबा दादा क्यों चले गए होते? यह कुछ नहीं है, केवल हमारा लक्ष्य भजन है। कहा भी है कि भजन की दौलत साथ जाएगी, चिल्लाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये भजन की दौलत लूटी वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी वो अंत समय कंगाल। जब मौत का वक्त आएगा, समय आएगा, सांसों की पूंजी हमारी खत्म होगी, तब तुम्हारा कोई सहायक नहीं। तब कहा स्वामी जी महाराज ने कि मैं उस वक्त तुम्हारे लिए इसी शकल में, अगर आपने जय गुरुदेव नाम को रटा तो मैं इसी शकल से तुमको मौत के वक्त पर हाजिर मिलूं। ऐसा आज तक किसी भी संत ने, किसी भी महात्मा ने आकर के मंच से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए मौत के वक्त पर मिलूंगा। इतना बड़ा दावा मेरे स्वामी जी महाराज ने किया। भूते न भविष्यते, न पीछे कभी संत आए न कभी आगे आए, क्योंकि लास्ट युग है। इसके बाद जो है सत्ययुग ही तो आएगा। इसलिए लास्ट में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए और जीवों को अपने ले जाने का काम किया, और आज उनके उत्तराधिकारी लगातार मालिक के संदेश का प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर के हम सबको जगा रहे हैं और कहते हैं कि हे मेरे प्यारे जीवो, चलो अपने धाम। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जन जन की यही पुकार, हो जाएं सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी सत्संगी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालिक के शब्द पहुँचाने की कृपा करें। आपका प्रिय छोटा नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा नादान, आपके सभी के चरणों में हमारा सादर जय गुरुदेव। अगर मेरे शब्द में कुछ भी त्रुटि हुई हो, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मालिक के ये शब्द बोल हैं, हर जन जन में पहुँचाने का सहयोग करें, तो ज़्यादातर ज़्यादा लोग जो है इस मालिक के प्रवचनों को सुनकर के जीवों में उमंग आएगी और संतों की तरफ जो है झुकाव होगा। इसलिए ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। जय